आदाब है नाज़रीन, मैं आसिफ अली और आप देख रहे हैं रूबी उर्दू न्यूज़। सबसे पहले नजर डालेंगे अहम खबरों पर। इंतखाबात के फौरी बाद मोदी हुकूमत का फैसला बदबख्ताना, अपोजिशन का रद्द-ए-अमल। KTR ने कहा, हुकूमत को इंतखाबात के बाद सिलेंडर की कीमत में इजाफे की आदत पड़ गई है। IPS CV आनंद ने तेलंगाना के नए DGP की हैसियत से लिया हलफ। वज़ीर आला से इजहार तशक्कुर। अमन व क़ानून की बरकरारी पुलिस की जिम्मेदारी, जराइम पर काबू पाने के लिए और भी मौसर इक़दामात का अज़्म। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की अरकान असम्बली मुतल्लिक़ा हल्क़ों में अवामी फलाह व बहबूद के कामों में है मसरूफ़। हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाक़ों में आग लगने के वाक़यात। बहादुरपुरे में फाइबर शीट्स का गोदाम जल गया। नारायणगुड़े में कार और ऑटोज़ खाकस्तर। शमशाबाद आउटर रिंग रोड पर जुमे की दोपहर एक दिलखराश सड़क हादसा। एक ही कार में सवार 6 अफराद मौके पर ही हलाक। तरुण जोशी ने फ्यूचर सिटी और बी सुमति ने मलकाजगिरी कमिश्नर की हैसियत से लिया जायजा। नाज़रीन, अहम खबर के साथ दीगर खबरों पर तफसीली नजर डालेंगे सना अहमद के साथ। संगारेड्डी जिले में जुमे के दिन RTC के टिकट इंस्पेक्टर को मुबैना तौर पर जदोकोब किए जाने का वाक़या पेश आया। तफसीलात के मुताबिक रायकोट मंडल के हुदूद में हैदराबाद से बस नारायण खेड़ जा रही थी। बस के एक मर्द मुसाफिर को कंडक्टर की तरफ से महालक्ष्मी स्कीम के तहत मुफ्त सफर का टिकट 20 रुपए में हवाले किया गया। रास्ते में जब इंस्पेक्टर पेदा ज्योति ने बस रोककर मुसाफिरीन की जांच की तो मर्द मुसाफिर के पास से मुफ्त सफर का टिकट बरामद हुआ और जब उन्होंने इस बारे में कंडक्टर से सवाल किया तो कंडक्टर भड़क उठा और टिकट इंस्पेक्टर के साथ मारपीट की। मुसाफिर ने भी मुबैना तौर पर उसका साथ दिया। कंडक्टर ने ये इल्ज़ाम लगाया कि टिकट इंस्पेक्टर ने केस दर्ज करने की धमकी देते हुए रिश्वत का मुतालबा किया था। रायकोट के सब इंस्पेक्टर वेंकट रेड्डी ने बताया कि मर्द मुसाफिर को 20 रुपए लेकर मुफ्त सफर का टिकट दिया गया। कंडक्टर के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। मजीद तहकीकात जारी हैं। बहादुरपुरा पुलिस स्टेशन हुदूद जू पार्क ताड़बन में फायर शीट्स और HP फैब्रिकेशन के कारखाने में आग लगने से मुत्तसिल दुकानें भी मुतासिर हुईं। बताया गया है कि जुमेरात की रात तकरीबन 11 बजे के आसपास आग लग गई। चंदूलाल बारादरी, राजेंद्र नगर, लंगर हाउस और गौलीगुड़ा के फायर इंजन्स ने मुकाम वाक़या पहुंचकर आग पर काबू पाया। फायर ऑफिसर भानु प्रताप की निगरानी में आग बुझाने का अमल अंजाम दिया गया। जानी नुकसान नहीं हुआ है, भारी माली नुकसान हुआ है। इत्तला मिलते ही सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने मुतालिका रुकन असम्बली मोहम्मद मुबीन को मुकाम वाक़या रवाना किया। रुकन असम्बली ने बताया कि इस वाक़े में जानी नुकसान नहीं हुआ है। मुकामी अवाम ने भी आग बुझाने के अमल में हिस्सा लिया। जो भी नुकसानात हुए हैं उसकी एक रिपोर्ट तैयार की जाएगी और इस सिलसिले में हुकूमत से भी नुमाइंदगी की जाएगी। मजलिस के साबिक़ा कॉर्पोरेटर्स भी इस मौके पर मौजूद थे। बुझा पहले बुझा, वो तो कोई नहीं बुझा रहा, अल्लाह अपनी मर्जी का काम कर रहा है खाली बस।
बैनुल-अक़वामी मजदूरों के दिन यानी मे डे के मौके पर तेलंगाना भवन में साबिक़ वजीर के.टी. रामाराव ने पार्टी परचम लहराया। इस मौके पर बीआरएस पार्टी के कायदीन भी मौजूद थे। मजदूरों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ का अहद किया गया। बाद में खिताब करते हुए के.टी. रामाराव ने कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में हुए इजाफे पर तनकीद की। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 80 साल के दौरान इस तरह की महंगाई नहीं हुई थी और आज मजदूरों के दिन नरेंद्र मोदी की हुकूमत ने होटल के वर्कर्स को महंगाई का तोहफा दिया है। इंतखाबात होते ही गैस सिलेंडर की कीमत में इजाफे की मोदी हुकूमत की आदत हो चुकी है। उन्होंने कहा कि हैदराबाद में कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत 2,321 रुपये थी और अब ये कीमत 3,315 रुपये हो गई है। उनका कहना था कि चाहे संगे मरमर का मुजस्सिमा हो या फिर पार्लियामेंट की इमारत, मजदूर की मेहनत से ही उसका रंग उभरता है। కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ గారు ప్రతిసారి ఎలక్షన్లు అంటూ ఏమన్నా జరగంగానే తెల్లారే సిలిండర్ ధరలు పెట్రోల్ ధరలు పెంచుడు ఆయనకు అలవాటైపోయింది. ఇలా ఇక్కడికి వస్తుంటే ఇప్పుడే వార్త వచ్చింది. దేశ చరిత్రలో వచ్చే సంవత్సరం అయితే సరిగ్గా 80 ఏళ్ళు నిండుతుంది భారతదేశానికి స్వాతంత్రం వచ్చి. 80 ఏళ్లలో ఎన్నడూ పెంచనంత పెద్ద ఎత్తున వాణిజ్య సిలిండర్ల మీద అంటే హోటళ్లలో వాడే సిలిండర్ల మీద ఇవాళ రేట్ ఎంత పెరిగింది ఎరికేనా మీకు? తెలియదా? ఎగ్దమ్ ఒకటేసారి 993 అంటే 1000 రూపాయలు 1000 రూపాయలు ఒక సిలిండర్ మీద పెంచి సామాన్యుడి నడ్డి విరిచి ఆ హోటళ్లలో పనిచేసే కార్మికులందరికీ ప్రధానమంత్రి గారు మేడే కానుక ఇచ్చిండు మీ అందరికీ. ఏది 1000 రూపాయల సిలిండర్ ధర పెంపు. దీనివల్ల ఏం జరుగుతుంది, ఏమైతుంది ఒక్కసారి మీరు ఆలోచన చేయండి. హైదరాబాద్లో నిన్నటిదాకా సిలిండర్ ధర 2,321, ఇవాళ దాని ధర 3,315. ఎన్నడూ ఈ భారతదేశంలో ఇంత పెద్ద ఎత్తున ఎవరు సిలిండర్ ధరలు పెంచలే. आईपीएस सीवी आनंद ने जुमे को तेलंगाना के नए डीजीपी की हैसियत से हलफ ले लिया। डीजीपी दफ्तर पहुंचने पर मुतालिका अमले की तरफ से डीजीपी का रिवायती इस्तकबाल किया गया। हैदराबाद, सैबराबाद, मलकाजगिरी और फ्यूचर सिटी के कमिश्नरान पुलिस के अलावा सीवी आनंद के अफराद ख़ानदान भी इस मौके पर मौजूद थे। कमिश्नरान पुलिस के अलावा डीजीपी दफ्तर के अमले ने नए डीजीपी को मुबारकबाद दी। बाद में मीडिया से बात करते हुए डीजीपी सीवी आनंद ने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी से इजहार तशक्कुर किया। उन्होंने कहा कि अमन व कानून की बरकरारी पुलिस की बुनियादी जिम्मेदारी है और पुलिस इसके लिए मौसर तौर पर काम करेगी। जुर्म को रोकना और जराइम की तहकीकात की हमारी जिम्मेदारी है, इस पर भी तवज्जो दी जाएगी। पेट्रोलिंग के शोबे को मुस्तहकम किया जाएगा। ख़वातीन और बच्चों के खिलाफ जराइम पर भी खुसूसी तवज्जो रहेगी। डीजीपी ने कहा कि आज फासलाती जराइम से ज़्यादा डिजिटल जराइम में इजाफा हुआ है। तेलंगाना पुलिस ने साइबर क्राइम और दूसरे शोबेजात के साथ मिलकर इस तरह के जराइम पर काबू भी पाया है। इस सिलसिले में मज़ीद इक़दाम किए जाएंगे। मंशियात के खिलाफ भी मुतालिका शोबेजात को मुस्तहकम बनाते हुए इसकी रोकथाम के लिए इक़दाम किए जाएंगे। जिला एसपीज़ को भी इस सिलसिले में जिम्मेदारियां सौंपी जाएंगी। उनका तरीका है वो बदल गया है। पहले ज़माने में डकैती, चोरी, वायलेंट क्राइम्स होते थे, पर आजकल हम देख रहे हैं कि ज़्यादातर डिस्टेंट क्राइम्स हो रहे हैं, नॉन कॉन्टैक्ट क्राइम्स हो रहे हैं, जैसे साइबर क्राइम्स हैं। वो जुर्म करने वाला कहीं और बैठा रहता है और ये टेक्नोलॉजी के ज़रिए वो अपने बैंक अकाउंट्स में हैक करके अपना पैसा ले लेता है, या दूसरे जो साइबर क्राइम के टेक्निक्स हैं, 40 तरीके के साइबर क्राइम्स हैं। डिजिटल अरेस्ट हो, इन्वेस्टमेंट फ्रॉड्स हो, लोगों को कहानियाँ सुनाकर कि उनका पैसा दुगना हो जाएगा, तीन बार उसका बढ़ जाएगा उसका, तो ये सब बताते हुए ये सब साइबर क्राइम्स हो रहे हैं। इस पर अभी काफ़ी काबू तेलंगाना रियासत में पुलिस ने हासिल किया है। साइबर सिक्योरिटी ब्यूरो, हैदराबाद सिटी पुलिस का जो साइबर क्राइम यूनिट है, साइबराबाद और मलकाजगिरी कमिश्नरेट्स में जो साइबर क्राइम यूनिट्स हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। दिन भर काफ़ी वो ये साइबर क्रिमिनल्स को पकड़ रहे हैं। जो बैंक मैनेजर्स हैं उनको भी अरेस्ट कर रहे हैं। पर इस पे
पाबंद अगर लाना है, कंट्रोल लेकर आना है, तो हम जिले के स्थाई पर जिले के जो अधिकारी हैं, एसपी हो या सीपी, वहाँ उनको भी काम करना पड़ेगा। इसी तरीके से जो नारकोटिक्स का है, जो नशीली दवाइयाँ हैं, उसको ऊपर पाबंद करने के लिए बहुत ही हमको मेहनत करनी पड़ेगी। अभी बहुत केसेस हो रहे हैं, पर हम देख रहे हैं कि ये नारकोटिक्स का मसला जो है वो काफ़ी अभी उस पर कंट्रोल करने की ज़रूरत है। तो इसमें हम ईगल का ब्यूरो जो है, ईगल का इंस्टीट्यूशन जो है, डिपार्टमेंट, उसको और हम उसका कामकाज जो है कैसे काम कर रहा है, और इसमें भी ज़िले के एसपी और सीपीस को उन पर भी जिम्मेदारी लगाई जाएगी कि वो भी काम करें। और के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी साहब और तेलंगाना हुकूमत को मैं शुक्रिया अदा बोलना चाहता हूँ, क्योंकि हर आईपीएस ऑफिसर का एक ड्रीम होता है कि वो रियासत के डीजीपी बने। ये मौका मुझे उन्होंने दिया है, तो मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ कि ये मुझे डीजीपी के ये सीट पर बिठाए हैं। अब पुलिस के तौर पर आप सबको पता है, कानून को बनाए रखने के लिए और अमन को बनाए रखने के लिए पुलिस का ये बेसिक ड्यूटी है। हमारी जिम्मेदारी है कि हर जगह अमन और शांति रहे। ये आवाम में लोग रह रहे हैं, आवाम में जो सुख और अमन फैला हुआ है, उसको बनाए रखने के लिए जो भी ऑफिसर्स को करना है और अच्छी तरीके से आगे आने वाले दिनों में करेंगे। मैं देखा हूँ जहाँ पर भी ओहदेदार अपने काम को समझते हैं और जो प्रॉब्लम आने वाली है उसको एंटिसिपेट करते हैं कि ये होने वाला है, वैसे अफसरान अपने जुरिडिक्शन में ये अमन को बनाए रखने में वो रिजल्ट्स अच्छे लेके आते हैं। तो हम ये सब ट्रेनिंग के तौर पर सबको बताएंगे। यही नहीं, जुर्म को रोकना और जुर्म को की तहकीकात करना, ये दो काम भी हमारा बेसिक ड्यूटी बनता है। तो प्रिवेंशन के लिए जो पेट्रोलिंग सिस्टम है, नाइट पेट्रोलिंग हो, दिन में पेट्रोलिंग हो, डायल 100 हो, ये सब सिस्टम्स जो हैं आईपीएस तरुण जोशी ने फ्यूचर सिटी कमिश्नर पुलिस की हैसियत से जुमे को अपने ओहदे का जायजा लिया। इस मौके पर मीडिया से बातचीत करते हुए तरुण जोशी ने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी से उन पर किए गए एतमाद पर इजहार तशक्कुर किया। उन्होंने कहा कि हमारी तवज्जो सिटीजन फर्स्ट पुलिसिंग पर रहेगी। उन्होंने कहा कि बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ ट्रैफिक मैनेजमेंट को बनाने के मकसद से काम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हम इस बात को यकीनी बनाएंगे कि हमारी मदद हर शहरी तक पहुंचे। I extend my heartfelt thanks to the government, to the Honorable CM, to Akash Mitchell, giving the opportunity to also check the people in the jurisdiction of Future City Commissioner. తర్వాత ఇది కొత్త కమిషనరేట్ రీసెంట్ గా ఫామ్ అయింది. having 3 to 4 months. So we have చాలా challenges ఉన్నాయి. తర్వాత we have to start many things in terms of processes, in terms of systems, in terms of infrastructure and logistics, and building everything from the scratch. So we will be focusing everything on that, and we will try to make it like a model policing, because we are starting with a clean slate. Integundi Commissionerate ledu కొన్ని policies ఉన్నాయి, but still the area is very new and it is a very upcoming and developing area. So we will focus on effective basic policing and good visible policing for people, good response time, and very quick response to any distress calls, and gaining the confidence of the people of the area. And apart from that, law and order always remains a priority. Apart from that, the kottaga crimes ఉన్నాయి, the latest trends like drug crimes, drug related offences, and
साल 2006 की आईपीएस ओहदेदार बी सुमति ने कमिश्नर पुलिस मलकाजगिरी की हैसियत से अपने ओहदे का जायजा लिया। इस मौके पर मलकाजगिरी कमिश्नरेट के आला पुलिस ओहदेदार भी मौजूद थे। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर रुकन असम्बली याकुतपुरा जाफर हुसैन मिराज ने जुमे को मादानापेट पुलिस स्टेशन के अकबी हिस्से में जारी नाले के कामों का जायजा लिया। तकरीबन 1 करोड़ 78 लाख रुपए के मसारिफ से ये काम किया जा रहा है। रुकन असम्बली ने काम की तकमील से मुतालिक अहदेदारों को जरूरी हिदायत दी। मुकामी अवाम से मुलाकात करते हुए रुकन असम्बली ने उनके मसाइल की भी समाअत की। इससे पहले रुकन असम्बली ने अपर बस्ती की मस्जिद मोहम्मदिया में जुमे की नमाज अदा की। कुरमागुड़ा डिवीजन के साबिक नुमाइंदा कॉरपोरेटर मोहम्मद शफात भी इस मौके पर मौजूद थे। సార్ తర్వాత మళ్ళీ సార్లు చెప్పారు ఎక్కువ చేయమని అక్కడ కంప్లీట్ చేయండి సరే సార్ చేస్తాను। नारायणगुड़ा पुलिस स्टेशन के पास गाड़ी में आग लग गई। बताया जा रहा है कि कचरे के पास पार्क की हुई गाड़ी खाकिस्तर हो गई। शुबा किया जा रहा है कि कचरे के अंबार में किसी ने आग लगाई, जिसकी वजह से यह हादसा पेश आया। नारायणगुड़ा पुलिस स्टेशन के हुदूद में ही पेट्रोल पंप के पास 2 ऑटो रिक्शाओं में आग लगने से सनसनी देखी गई। बताया जा रहा है कि जुमे की रात YMCA के पास ये वाक़या पेश आया। इत्तलात के मुताबिक ऑटो CNG के गैस के लिए खड़े थे। अचानक एक ऑटो में आग लगी और दूसरा ऑटो भी इसकी जद में आ गया। ऑटो ड्राइवर मामूली तौर पर जख्मी हुआ है, जिन्हें इलाज के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। दोनों ऑटो मुकम्मल तौर पर खाकिस्तर हो गए। यहाँ से नंबर नोट करो, प्रदीप को बोल के मार के बताऊंगा। नाज़रीन, इस खबर के साथ दीगर खबरों पर नजर डालेंगे। रियासत तेलंगाना में तालीमी साल 2026-27 के लिए स्कूल्स में दाखिलों का अमल बाकायदा शुरू हो गया है। सरकारी व खानगी दोनों शोबों के स्कूल्स ने अपने तालीमी इदारों में नए तलबा के दाखिलों पर तवज्जो मरकूज़ कर दी है, जबकि वालिदैन अपने बच्चों के लिए मियारी तालीम करीबी इलाक़ों के तालीमी इदारों की तलाश में है। हर साल दाखिलों के मौके पर वालिदैन के लिए सबसे बड़ी मुश्किल ये जानना होता है कि कौन सा स्कूल हुकूमत से मंजूर शुदा और किस स्कूल को बग़ैर इजाज़त चलाया जा रहा है। इस अहम मसले को हल करते हुए महकूमे स्कूली तालीम ने वालिदैन को एक बड़ी सहूलत फराहम की है। हुकूमत तेलंगाना ने रियासत के तमाम तस्लीम शुदा खानगी स्कूल्स की फहरिस्त वेबसाइट पर अपलोड कर दी है। इस फहरिस्त में दर्ज झेल बोर्ड से वाबस्ता स्कूल्स की तफसीलात ज़िला और मंडल की सतह पर दस्तियाब है, जिसमें स्टेट बोर्ड, CBSE, ICSE, IB और दीगर बोर्ड्स शामिल हैं।
वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी 10 मई को तेलंगाना का दौरा करेंगे और मुख्तलिफ तरक्याती कामों का इफ्तिताह भी अंजाम देंगे। वज़ीर-ए-आज़म की हैसियत से तीसरी मरतबा जिम्मेदारी संभालने के बाद नरेंद्र मोदी का ये पहला दौरा तेलंगाना है। मरकज़ी वज़ीर जी किशन रेड्डी ने बताया कि वज़ीर-ए-आज़म तेलंगाना में 7,823 करोड़ के मुख्तलिफ तरक्याती कामों का संगे बुनियाद और इफ्तिताह अंजाम देंगे। उन्होंने कहा कि मरकज़ी हुकूमत तेलंगाना में रेलवे सिस्टम को तोसी देने का मंसूबा रखती है और 85,000 करोड़ के काम जारी हैं। उन्होंने ये भी कहा कि आवाम की सहूलत के लिए MMTS ट्रेन सर्विस को हैदराबाद से यादगिरी गुट्टे तक तोसी दी जा रही है। मलगू ज़िले में ट्राइबल यूनिवर्सिटी कैंपस का करीब आगाज़ होगा। वरंगल में प्रधानमंत्री काकतिया टेक्सटाइल पार्क का काम तेज़ी से जारी है। हैदराबाद के आउटर रिंग रोड पर जुमे की दोपहर एक दिलखराश सड़क हादसा पेश आया, जिसमें एक ही कार में सवार 6 अफराद मौके पर ही हलाक हो गए। पुलिस के मुताबिक ORR के एग्जिट 16 के करीब सड़क किनारे खड़ी एक लॉरी को तेज़ रफ्तार कार ने पीछे से ज़ोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी शदीद थी कि कार लॉरी के पिछले हिस्से में घुसकर फंस गई और मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई, जिसके नतीजे में अंदर सवार 5 अफराद शदीद ज़ख्मी होने के बायस जाए हादसे पर ही दम तोड़ गए। हादसा देखने वाले मुकामी अफराद ने फौरी तौर पर पुलिस को इत्तला दी, जिस पर पुलिस मौके पर पहुंच गई और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू करते हुए लॉरी के नीचे फंसे कार को बाहर निकाला। लाशों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज़ कर दिया है। इस बात का जायज़ा लिया जा रहा है कि आया हादसा तेज़ रफ्तारी के बायस पेश आया या ड्राइवर नींद की हालत में था। मरने वालों की शिनाख्त के लिए कार्रवाई जारी है। सेक्रेटरी अक़लियती अक़ामती स्कूल सोसाइटी बी शफ़ीउल्लाह ने कहा है कि SSC इम्तिहानात 2026 में अक़लियती अक़ामती स्कूलों ने फिर एक मरतबा गैर मामूली मुज़ाहरा किया है। जालिया साल अक़ामती स्कूलों का SSC का नतीजा 98% रहा, जो बेहतर तालीमी मेयार और तलबा की सलाहियतों को ज़ाहिर करता है। उन्होंने कहा कि 204 अक़लियती अक़ामती स्कूलों में 126 का नतीजा 100% रहा। 197 स्कूलों के कामयाब उम्मीदवारों के निशानात 500 से ज़ायद रहे, जबकि 45 स्कूलों के उम्मीदवारों को 570 से ज़ायद निशानात हासिल हुए हैं। तलबा के सरपरस्तों ने बेहतर तालीमी सहूलतों पर वज़ीर आला रेवंत रेड्डी से इज़हार तशक्कुर किया, जो रियासत में अक़ामती स्कूलों के ज़रिए अक़लियती तलबा को मेयारी तालीम का अहतमाम कर रहे हैं। वज़ीर अक़लियती बहबूद मोहम्मद अज़हरुद्दीन, नायब सदर नशीन टिमरीज़ मोहम्मद फ़हीमुद्दीन क़ुरैशी ने तलबा, टीचर्स और वालिदैन को मुबारकबाद पेश की और कहा कि मुश्तरका मिसाई के नतीजे में बेहतर नताइज बरामद हुए हैं। आखिर में देखते हैं सुर्खियां एक बार फिर। इंतखाबात के फौरी बाद मोदी हुकूमत का फैसला बदबख्ताना, अपोजिशन का रद्द-ए-अमल। KTR ने कहा, हुकूमत को इंतखाबात के बाद सिलेंडर की कीमत में इजाफे की आदत पड़ गई है। IPS CV आनंद ने तेलंगाना के नए DGP की हैसियत से लिया हलफ। वज़ीर आला से इज़हार तशक्कुर। अमन व क़ानून की बरकरारी पुलिस की जिम्मेदारी, जराइम पर काबू पाने के लिए और भी मौसर इक़दामात का अज़्म। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की अरकान असम्बली मुतल्लिक़ा हल्क़ों में अवामी फ़लाह व बहबूद के कामों में है मसरूफ़। हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाक़ों में आग लगने के वाक़यात। बहादुरपुरे में फाइबर शीट्स का गोदाम जल गया। नारायणगुड़े में कार और ऑटोज़ खाकस्तर। शमशाबाद आउटर रिंग रोड पर जुमे की दोपहर एक दिलखराश सड़क हादसा। एक ही कार में सवार 6 अफराद मौके पर ही हलाक।
तरुण जोशी ने फ्यूचर सिटी और बी सुमति ने मलकाजगिरी कमिश्नर की हैसियत से लिया जायजा। इसी के साथ रूबी न्यूज़ यहीं अख्तिताम पजीर होती हैं। रियासती, कौमी और बैनुल-अक़वामी खबरों के लिए देखते रहिए रूबी न्यूज़। हम इस उम्मीद के साथ आपसे इजाज़त लेंगे कि आपका आने वाला दिन अच्छा होगा। अस्सलाम वालेकुम।